नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सरकारी कर्मचारी को दिवाली को लेकर के सबसे बड़ी गिफ्ट आई है, इसी को लेकर के बात करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे कि मैं बता दूं, सभी संविदा कर्मचारियों को लेकर के सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है कि सभी संविदा कर्मी कर्मचारी को इस दिवाली के अवसर पर उन लोगों को कुछ ना कुछ बढ़ोतरी को लेकर के मांग थी। उन मांग को कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा गया था और उसमें क्या निकल करके आ रही है, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। दरअसल कि मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर लिखा गया है, गूगल पे आया है ये, यहाँ पर लिखा गया है सरकारी कर्मचारी की दिवाली होगी पेंशन। मतलब कि इस साल सरकारी कर्मचारी को जिन जिन लोगों को पेंशन नहीं मिलता था, इस दिवाली के बाद उन लोगों को मिलेगी पेंशन। चलिए आगे जान लेते हैं। इस तारीख को बढ़ोतरी का ऐलान किया जाएगा। डीए वेतन होगी इजाफा, माने डीए वेतन होगी इजाफा। आइए इसके बारे में हम आप लोगों को समझाते हैं। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए जानते हैं आज के सभी संविदा कर्मी को लेकर के सरकार ने क्या इजाफा किया है, क्या ऐलान किया है, इसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। चलिए, इस साल 2 जुलाई को मिलेगा केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने दिवाली का इजाफा। जी हाँ, इस साल 2 जुलाई को मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने दिवाली का जश्न मनाने का शुरुआत किया। उन्होंने कहा है कि इस साल दिवाली पर जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी है, इस साल दिवाली पर करेंगे जश्न मनाने का तैयारी। आइए आगे बात हम आप लोगों को बताएं। इस बीच अगले साल केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए बहुत ही प्रतीक्षण 8वें वेतन आयोग में लागू होने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग लागू होने की संभावना है। चलिए आगे सुनिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे कर्मचारियों के उत्साह और उम्मीद बढ़ गई है। जिससे कर्मचारियों के उत्साह और उम्मीद बढ़ गई है। चलिए आगे जान लेते हैं कि वेतन आयोग के संभावित घोषणा में जो शुरुआत की गई है, इसके बारे में आप लोगों को बता दें। केंद्र सरकार ने इस साल जुलाई से दिसंबर के लिए घाटा भत्ता डीए और घाटा राहत डीआरए में 3% की वृद्धि की है। 3% की वृद्धि की है। अगले साल जनवरी में डीए फिर से बढ़ाया जाएगा। मतलब अगले साल 2025 में यही जो है जनवरी डीए में बढ़ाया जाएगा। कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में गठन पर 2025 में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जैसे कि इस साल में 3% बढ़ाया गया है और अगला 2025 में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा, जिसमें उन लोगों को सभी इजाफे में बढ़ोतरी की जाए। आर्थिक संकेतों का असर, माने आर्थिक संकेतों का असर जो है, चलिए हम आप लोगों को बता दें। यहाँ पर लिखा गया है 2025 में, अगले साल 2025 में आर्थिक संकेतों विशेषण मुद्रीकृत की आधार पर केंद्र सरकार कर्मचारी के विपरीत सहायता प्रदान करने के लिए इस आयोग को लागू करती है। पिछले वेतन आएगी, पिछला वेतन जो बकाया है वो आएगी। और इसके बाद में आप लोगों को बताऊं, आएगी प्रतिक्रिया 18 महीना पहले शुरू हुई थी। मतलब कि इसको जो लड़ाई लड़ा जा रहा था, ये 18 महीना पहले लड़ाई लड़ रहे थे सभी भारत के संविदा कर्मी। और किसी राज्य में जो है मुख्यमंत्री जो है वो इसका ऐलान कर दिया है और किसी राज्य में नहीं हुआ है। तो वही बोल रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की
8वें वेतन आयोग की चर्चा शुरुआत की जाएगी, संभावना है। 8वें आयोग की संभावना है कि उसके बारे में चर्चा की जाएगी। वेतन वृद्धि का उम्मीद, जी हाँ, सबसे बड़ी खबर, वेतन वृद्धि का उम्मीद क्या है, आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं। सरकार कर्मचारियों की उम्मीद है कि नए वेतन आयोग से उनसे वेतन के दोगुना बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब कि मान लीजिए आप लोगों को 10,000 रुपया मिल रहा है तो उसके 2 गुना 20,000 करने का निर्णय लिया जा रहा है। इसका आयोग बढ़ सकती है। वेतन आयोग की घोषणा 2025 की शुरुआत में ही होगी। वेतन आयोग की घोषणा, बढ़ोतरी की घोषणा 2025 के शुरुआत में ही होगी। और आगे सुनिए, संभावना है जब केंद्रीय बजट फरवरी 2025 में पेश किया जाएगा। फरवरी 2025 में पेश किया जाएगा। छठे और 7वें वेतन आयोग में 3.68 के फिटमेट फैसला पर विचार किया गया था। फिटमेट पर विचार किया गया था, जबकि केंद्र ने इसे 2.57 तय किया था। केंद्र सरकार ने इसे 2.57 तय किया था। 8वें वेतन आयोग में 1.92 के फिटमेट फैक्ट को धाराएं में रखते हुए वेतन दोगुना करने की संभावना है। और इसको न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ा करके लगभग 34,560 रुपये करने का निर्णय लिया जा रहा है। और उम्मीद है कि 18,000 रुपये से बढ़ा करके 34,560 रुपये करने का निर्णय लिया जा रहा है। चलिए आगे बात जान लेते हैं। पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना, कितनी संभावना है इसके बारे में जान लीजिए। इस यहाँ पर लिखा है, इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन राशि को, न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ा करके 17,280 रुपये करने का योजना बनाया जा रहा है। जी हाँ, 17,280 रुपये करने का योजना बनाया जा रहा है, जिससे सभी लेखा कर्मचारी को लाभ होगा। लाभ ही लाभ होगा। इस पर कर्मचारी को अगले साल की स्पष्ट मिलेगा। चलिए और आगे जान ले, दिवाली पर मिलने वाली राशि। जी हाँ, इस दिवाली पर जो राशि मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, कैसे मिलने वाली है, इसके बारे में मैं आप सभी को बता दूं। यहाँ पर लिखा है, कर्मचारी को अलग वेतन में पहले ही वृद्धि मिल गई है। मतलब कि अलग वेतन में पहले ही वृद्धि मिल गई है। और डीए में 3% की बढ़ोतरी से अब 53% हो गई है। मतलब कि मैंने आप लोग को ये नेक्स्ट वीडियो में बताया था, पहले वीडियो में बताया था कि उसमें 3% की बढ़ोतरी की गई है। और उस 3% की बढ़ोतरी करने के बाद हम लोग को 53% हो गई है, जो कि 53% की बढ़ोतरी हो गई है। और ये सरकारी कर्मचारियों के लिए, संविदा कर्मचारी जो कि केंद्र सरकार की तरफ से आते हैं, उनके लिए है। यहाँ और आगे सुनिए, यहाँ जा रहा है कि राशि कर्मचारी को दिवाली के अवसर पर मिलेगा। जी हाँ, ये जो अवसर है ये दिवाली के ऑफर पर मिलेगा। तो जैसे मैं आप सभी को बता दूं, सभी संविदा कर्मी को लेकर के जब सरकार एकजुट कर करके अपने मांग को लेकर के मंत्री कैबिनेट बैठक लगा रही है, उस मंत्री कैबिनेट बैठक में सभी कर्मचारियों को अलग अलग राज्यों से जो भी कर्मचारी शामिल हो रहे हैं, हड़ताल को लेकर के, अपने मांग को लेकर के सरकार पर चुनौती भिड़ रहे हैं,
तो सरकार उन लोगों को लेकर के न्यूनतम वेतन 8वें वेतन को लेकर के लागू करने का निर्णय ले रही है। तो आप सब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा। और मैं आप सभी को सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस प्रकार से न्यूनतम राशि यहाँ पर लिखा गया है, आइए आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए 1 मिनट और इंतजार करिए। यहाँ पर लिखा गया है इस साल 2 जुलाई को, मैं आप लोगों को बता दूं, पहले बताया था, शुरू में इसको बताया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दिया जाए ताकि आप लोगों को सभी जानकारी मिल जाए। यहाँ पर लिखा गया है इस साल 2 जुलाई को मिलेगा, मतलब कि अगर हम लोग को बकाया राशि जो पहले से है उसको लेकर के जुलाई 2025 के जुलाई जो है उसमें हम लोग को टोटल जोड़ जाड़ करके मिलेगा। और यहाँ पर दिवाली का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जो संविदा कर्मी है इसके बारे में जो जान चुके हैं वो दिवाली का जश्न मनाना शुरू कर दिया है, और जो लोग इसके बारे में अभी नहीं जानते हैं वो लोग अभी जागरूकता नहीं है कि हम सबको बढ़ोतरी हुई है कि नहीं है। अगले साल केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए बहुत ही प्रतिदिन खुशखबरी जारी करने का निर्णय ले रहे हैं। अगले साल जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही 8वें वेतन आयोग लागू करने का संभावना है। इससे सरकारी कर्मचारी के उद्देश्य और उम्मीद बढ़ गई है। जैसे कि सरकारी कर्मचारी जो है उन लोग को उद्देश्य और उम्मीद बढ़ गई है कि हम सबको मांग को जब सरकार स्वीकार कर रही है और हम सब उसके आयोग में सरकारी वेतन आयोग की संभावना घोषणा, जो वेतन आयोग की संभावना है उसको बहुत जल्द घोषणा की जाएगी और हम सबको मांग को सरकार स्वीकार कर लेगी। आगे थोड़ा सा सुन लीजिए, यहाँ पर लिखा है केंद्र सरकार ने इस साल जुलाई से दिसंबर तक की जो भी घटा हुआ राशि हम लोग का है जो नहीं मिला है जुलाई से दिसंबर तक, वो दिवाली के बाद हम लोगों को देने का निर्णय ले रही है। और मैं बता दूं 3% की वृद्धि 3% की वृद्धि की गई है, और उस 3% की जोड़ करके यहाँ पर लिखा गया 8वें वेतन आयोग में गठन पर 2025 के महत्वपूर्ण निर्णय ली जाएगी। 8वें वेतन के गठन पर 2025 में महत्वपूर्ण निर्णय ली जाएगी। 2025 में इसको महत्वपूर्ण निर्णय ली जाएगी। लाइट कटेगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।